हर स्त्री के होते हैं 4 पति और आपका नंबर चौथा है, जानिए कैसे। आप शायद यकीन न करें लेकिन यह बात सच है कि हर स्त्री के 4 पति होते हैं और आपका नंबर चौथा होता है। यह बात आप इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि विवाह के समय जब पंडित जी आपको विवाह का मंत्र पढ़ा रहे होते हैं तब आप मंत्र का मतलब नहीं समझते। अगर आप मंत्रों को सही तरह से जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विवाह के समय मंडप पर बैठे दूल्हे का नंबर चौथा होता है। उससे पहले उसकी पत्नी का स्वामित्व 3 लोगों को सौंपा जाता है। दरअसल वैदिक परंपरा में नियम है कि स्त्री अपनी इच्छा से 4 लोगों को अपना पति बना सकती है। इस नियम को बनाए रखते हुए और स्त्री को पतिव्रत की मर्यादा में रखने के लिए विवाह के समय ही स्त्री का सांकेतिक विवाह 3 देवताओं से करा दिया जाता है। सबसे पहले कन्या का अधिकार चंद्रमा को सौंपा जाता है, इसके बाद विश्ववसु नाम के गंधर्व को, तीसरे नंबर पे अग्नि को और अंत में उसके पति को सौंपा जाता है। इसी वैदिक परंपरा के कारण ही द्रौपदी एक से अधिक पतियों के साथ रही। फिर भी कर्ण ने द्रौपदी को एक वैश्या कहकर अपमानित किया। इसकी एकमात्र वजह यह थी कि द्रौपदी ने उस समय की व्यवस्था से आगे बढ़कर 5 पुरुषों को अपना पति स्वीकारा था। अगर द्रौपदी 4 पुरुषों की पत्नी होती तो उस समय के नियमानुसार और सामाजिक रूप से वह सही होता और कर्ण उसे वैश्या नहीं कह सकता था। स्त्री के 4 पति हो सकते हैं। इस व्यवस्था की शुरुआत करने वाले या यूं कहें वैवाहिक व्यवस्था को स्थापित करने वाले ऋषि उद्यालक के पुत्र श्वेत केतु थे। श्वेत केतु के इस वैवाहिक व्यवस्था को स्थापित करने से पहले स्त्री पर कोई पाबंदी नहीं थी। वह अपनी मर्जी से कभी भी किसी भी पुरुष के साथ जा सकती थी। लेकिन श्वेत केतु ने स्त्रियों की स्वतंत्रता को कम किया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसका मुख्य कारण उनकी माँ थी, क्योंकि एक बार उन्होंने अपनी माँ को किसी दूसरे पुरुष के साथ देख लिया। उस समय उनके मन में यह सवाल आया कि वो अपने पिता के पुत्र हो भी सकते हैं और नहीं भी। इस प्रश्न से उनके मन में पुरुषों की संख्या सीमित करने का विचार आया और यह तय हुआ कि स्त्री सिर्फ 4 पुरुषों के साथ ही जा सकती है। इस व्यवस्था के पीछे का मुख्य कारण यह भी था कि कबीले और समुदाय के हर पुरुषों को स्त्री मिल सके।